यूथ बल्ज ए डेमोग्राफिक डिवाइडेंड और बम। CSS 2026 का ये ऐसे है, इसकी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि इस पे हम किस तरह आर्ग्यूमेंट्स बनाएं अपने ऐसे के। सबसे पहले तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला ऐसे है, सो हमें एक स्टैंस लेना है, या इसको डिविडेंड कहना है या बॉम्ब कहना है। दूसरी बात, फिर अगर एक हमारा थीसिस बनेगा तो दूसरा काउंटर थीसिस बनेगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी साइड ज्यादा वेट रखती है, इसको हमें बेनिफिशियल थिंग कहना चाहिए, डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए, या एक थ्रेट कहना चाहिए। तो पॉलिसी मेकर्स के नजदीक बहुत सारा लिटरेचर एग्जिस्ट कर रहा है, इकोनॉमिस्ट के नजदीक मतलब करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिससे हम ये तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट्स अ थ्रेट, ये एक डिविडेंड नहीं है, ये एक बॉम्ब है। सो अब हमें कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले हम बॉम्ब के आर्ग्यूमेंट्स निकालें। अब हम क्विकली देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिससे हम इस बात को रिलेट कर सकते हैं, कौन से कंसर्न्स हैं जो इंसानियत का मसला है, ये ह्यूमैनिटी का इशू है। उसमें हमारे पास गवर्नेंस आती है, उसमें हमारे पास डेमोक्रेसी आती है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस इशू, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, नेशनल इंटीग्रेशन, वाटर क्राइसिस, जेंडर एम्पावरमेंट। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। फिर हमारे पास आ जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस। एक बात हम ले आते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड्स। हम इसमें ला सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इश्यूज हमारे पास हो चुके हैं। उसके अलावा हम लीडरशिप की बात कर लेते हैं, हम फूड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, हम इसमें FDI की बात कर लेते हैं, हम सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंसानियत के बहुत से बड़े मसले जो हैं उनको कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कौन सी बातों से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। गवर्नेंस के लिए ये बात हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास ये पहले रहेगी। गवर्नेंस के लिए नो डाउट बहुत ज्यादा यूथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये पहला स्टेक होल्डर है। डेमोक्रेसी के लिए कभी भी डेमोक्रेसी उन सोसाइटीज के लिए नहीं है जिनकी आबादी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे डिवाइसिव ट्रेंड्स और पोलराइजेशन बहुत होती है। ये सिलेक्ट करेंगे, ये बहुत रेलेवेंट है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे सिलेक्ट, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म करेंगे, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल करेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का ही नतीजा है। वाटर क्राइसिस जो कि पाकिस्तान इस टाइम सीरियसली फेस कर रहा है, इसको इंक्लूड करेंगे। जेंडर इंपावर कैसे हो सकेगी, अगर बहुत ज्यादा यूथ होगी तो उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन इसको हम मेंशन करेंगे। उसकी रीजन ये है कि इतने लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, प्रोफेशनली ट्रेन भी करना पड़ेगा, उनकी तमाम बेसिक फैसिलिटीज भी पूरी करनी पड़ेगी, ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड्स सारे इंश्योर करने पड़ेंगे। उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यूथ जो है वो अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। तो हमारे लिए तो ये एक थ्रेट ही बनेगी इकोनॉमिक ग्रोथ।